आइए आज हम लोग जानते हैं सी टेट और एमपी टेट के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को। आज की डेट यहाँ पे लिखी हुई है 10/4/2021 और हम पढ़ने वाले क्या हैं, बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत में आपको जीन पियाजे का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले आपको जाना है कहाँ, फेसबुक लाइव पे। इसके पहले के 4-5 क्लासेस आपको वहीं पे मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको जाना है फेसबुक लाइव पे। ठीक है, फेसबुक पे जाना है और सर्च कर लेना है। 2 जगह पे आपको मिल जाएगा। एक मिलेगा आपको विवेक द्विवेदी जो अकाउंट है वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक जो फेसबुक पेज बना हुआ है विवेक कोचिंग क्लासेस के नाम से, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से हम आपको यूट्यूब पर क्लास नहीं दे पा रहे थे। आज हम लोगों का ये पार्ट नंबर 20 चलेगा। इसके पहले के जो पार्ट आपको नहीं मिला हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, आपको फेसबुक लाइव पर मिल जाएगा। ठीक है, फेसबुक लाइव क्या है, विवेक द्विवेदी जो अकाउंट है वहाँ पे आपको जाना है, सर्च करके वहाँ पे देख लेना है अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी टेट का, एमपी टेट का और किसी भी टेट एग्ज़ाम को आप देंगे, टेट एग्ज़ाम का कहने का मतलब ये है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य की, ठीक है, हम एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग मान के चलिए जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में टीचर्स की वैकेंसी आती है और अपना करियर आप एक शिक्षक के रूप में अगर चुनते हैं तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से प्रश्न आएंगे ही। पहली सब्जेक्ट के रूप में आपको यही मिलेगी और यहाँ से 30 प्रश्न मिलते हैं जो हमने आपको फेसबुक लाइव पे आप वहाँ पे देखेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा हमने की हुई है। 1 घंटे की क्लास है, लगभग 53 मिनट की क्लास है। उसमें हमने पूरा यही बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, आपका सिलेबस का क्या है, आपका पाठ्यक्रम क्या है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, फेसबुक लाइव पे जाना है और वहाँ से आपको पढ़ लेना है। जो हम पढ़ा चुके हैं बार बार बताने की क्या आवश्यकता है जब आपको पहले से ही उपलब्ध है और आपको पहले से जानकारी भी है। ठीक है, तो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम जानेंगे बाल विकास सिद्धांत में प्रमुख रूप से जीन पियाजे जी को, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसका पहला पार्ट आपको वहीं पे मिलेगा फेसबुक लाइव में। किनका, जीन पियाजे जी का। यहाँ पे हमने सेकेंड क्यों लिखा हुआ है, इसके पहले हमने पढ़ाया हुआ क्या, वाइगोस्की को। ठीक है, लेव सिमनोविच वाइगोस्की को हमने पढ़ाया हुआ है। और बाल विकास के सिद्धांत में प्रमुख रूप से 3 लोग हैं, एक जीन पियाजे जो बहुत बड़ा नाम है, दूसरा वाइगोस्की हो गए, तीसरा लॉरेंस कोहलबर्ग। तीनों बहुत बड़े नाम हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आपको तीनों मिला के 10 से 15 नंबर देते हैं। सभी सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट आपकी आती हैं। आपको पता ही है किसी भी टेट का एग्ज़ाम देते हैं आपको 5 सब्जेक्ट आती हैं। 5 सब्जेक्ट में पहली सब्जेक्ट ये रहेगी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इसे शॉर्ट करके हम सीडीपी भी कहते हैं। दूसरा मैथ रहेगा, फिर ईवीएस रहेगा, फिर हिंदी रहेगा, संस्कृत रहेगी या कि अंग्रेजी जो ऑप्शनल में देंगे आप। वहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट का मिला लेंगे, 5 सब्जेक्ट को मिला लेंगे। जो हमने 3 बताया बाल विकास के सिद्धांत में प्रमुख रूप से आपको क्या क्या पढ़ना है, जीन पियाजे को पढ़ना है, वाइगोस्की को पढ़ना है, इसको हमने पढ़ा चुका है। कुछ ऑफलाइन क्लास में बताया हुआ था, कुछ ऑनलाइन क्लास में बताया हुआ था। ठीक है, संपूर्ण आपको डेटा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं संपूर्ण डेटा दूंगा किसका, वाइगोस्की का, लेकिन अभी आधा दिया हुआ है, वहाँ पे देख लेंगे आप। जीन पियाजे को अभी पढ़ा ही रहा हूँ, सेकंड पार्ट है इनका, और फिर इसके बाद पढ़ाऊँगा लॉरेंस कोहलबर्ग को, नैतिक विकास के सिद्धांत को। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत आज हम लोग पढ़ रहे हैं किनके अंतर्गत, जीन पियाजे के अंतर्गत। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों में अंतर है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो अलग है और जो जीन पियाजे जी का लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो अलग है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग किसकी बात करते हैं, नैतिक दुविधा की बात करते हैं, नैतिक तर्कणा की बात करते हैं, जबकि इन्होंने अपनी अलग बात बताई हुई है। कौन, जीन पियाजे जी ने अपनी अलग बात बताई हुई है। और हम लोग आज जीन पियाजे के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे, इन्होंने प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत दिया हुआ है। जीन पियाजे ने प्रमुख रूप से कितने सिद्धांत दिया हुआ है, अगर आपको एग्जाम में आएगा सभी लोग अधिकांशतः यही बताते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, लेकिन उन्होंने 2 और सिद्धांत दिया हुआ है।
भाषा एवं विचार का सिद्धांत जो हमने कल पढ़ाया हुआ है आपको फेसबुक लाइव में। दूसरा नैतिक विकास का सिद्धांत जिसे हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो नीट पियाजे ने कितने सिद्धांत दिए हैं? 3 सिद्धांत दिए हैं। भाषा एवं विचार के सिद्धांत को हमने कल पढ़ लिया हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? इसमें 2 प्रकार से भाषा का विकास होता है। पहला अहम केंद्रित भाषा, ठीक है, अहम केंद्रित भाषा, ये किसमें विकास होता है? शैशवावस्था में। इसमें बच्चा क्या करता है? केवल अपने बारे में सोचता है। वो सोचता है मैं ही खाऊं, मैं ही पहनूं। जो मैं शब्द है वो जो प्रयोग कर रहा है उसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, ठीक है। फिर सामाजिक भाषा की बात किए हुए हैं। सामाजिक भाषा का विकास किसमें होता है? बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। इसी में इन्होंने क्या बताया हुआ है भाषा एवं विचार में कि विचार पहले है और भाषा बाद में है, ठीक है। विचार कैसे पहले है स्पष्ट करते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि ले लो ये मार्कर ले लो, जबकि मार्कर मुझे ज़रूरत है अभी पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँगा, कोई मांगने आएगा, मैं गुस्सा होकर बोलूँगा कि लो मार्कर ले लो। तो इसमें क्या है? इसमें विचार छुपा हुआ है, हम किस विचार से बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें भाषा पहले नहीं है, पहले क्या है? हमारा विचार है, हम गुस्सा होकर बोल रहे हैं, ये हमें पता है, सामने वाले के ऊपर नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ पे वाइगोस्की में जस्ट अपोजिट है। उन्होंने क्या बताया हुआ कि भाषा पहले है विचार बाद में है। और जीन पियाजे क्या बोलते हैं? विचार पहले है भाषा बाद में। ये दोनों में अंतर है प्रमुख रूप से, ठीक है। इनमें जो इनकी जो ये सिद्धांत निकल के आया है, इनकी पुस्तक का नाम था लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। किनकी पुस्तक है? जीन पियाजे की, ठीक है। पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। हमारे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, इसी को पढ़ाना है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड से ही निकल के आया है क्या? हमारा भाषा एवं विचार का सिद्धांत। फिर जो वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, उनके सिद्धांत जो निकल के आया तो कहाँ से? वो निकला था लैंग्वेज एंड थॉट से, ठीक है। वाइगोस्की की पुस्तक का नाम क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट। जीन पियाजे का जो सिद्धांत निकल के आया है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, किस पुस्तक है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। केवल लैंग्वेज एंड थॉट उनके है और थोड़ी सी आगे उनसे जुड़ गया है ए चाइल्ड, जुड़ गया है किसमें? जीन पियाजे में, ठीक है। फिर जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो यहाँ से निकल के आया है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन। ये कहाँ से निकल कर आया हुआ है? नैतिक विकास का सिद्धांत, जो जीन पियाजे को हम आज लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो जीन पियाजे ने दिया हुआ है क्या? नैतिक विकास का सिद्धांत, वो कहाँ से निकल कर आया है? उनकी पुस्तक का नाम है द मोरल जजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। किसकी पुस्तक है आपको बताना है? जीन पियाजे की पुस्तक है। अगर एग्जाम में आता है द मोरल जजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन किसकी पुस्तक है, आपको क्या बताना है? जीन पियाजे की पुस्तक है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है क्या? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसकी पुस्तक है? आपको बताना है जीन पियाजे की पुस्तक है। अगर आता है एग्जाम में लैंग्वेज एंड थॉट किसकी पुस्तक है, आपको बताना है किसकी पुस्तक है? ये वाइगोस्की की पुस्तक है, जो हमने पढ़ा हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत में। वो लैंग्वेज एंड थॉट किसकी थी? वो थी वाइगोस्की की। और 2 किताबें यहाँ पे हमने बताया, 2 पुस्तकों का नाम किसका है? जीन पियाजे का है। एक यहाँ पे लिखा है द मोरल जजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन, और दूसरा जो आपको कल पढ़ाया हुआ है किसमें? फेसबुक लाइव में, भाषा एवं विचार का सिद्धांत, जो निकल कर आया है कहाँ से? यहाँ से, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चिल्ड्रेन या चाइल्ड, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। आपको बार बार, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको कोई भी टेट का एग्जाम दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। केवल क्या होता है, स्टेट का नाम चेंज होता है, सब्जेक्ट का नाम चेंज नहीं होता। क्या होता है? केवल और केवल आपके स्टेट का नाम चेंज होगा, परीक्षा का नाम चेंज होगा। जैसे यूपी टेट के नाम से एग्ज़ाम देंगे आप, रीट के नाम से एग्ज़ाम देंगे आप, एमपी टेट के नाम से एग्ज़ाम देंगे आप, सुपर टेट के नाम से एग्ज़ाम देंगे। सुपर टेट का थोड़ा सिलेबस अलग है, ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, केवल अभी 3 बारे में बात करते हैं। तो आपको पहली सब्जेक्ट के रूप में सीडीपी को ही देना है, दूसरे में मैथ को देना है, तीसरे में ईवीएस को देना है, चौथे में संस्कृत को देना है, 5वें में संस्कृत या
किसको देना है, हिंदी संस्कृत। यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज जो भी आप लेंगे। एग्ज़ाम आपको इन्हीं का देना होता है। केवल क्या चेंज हो रहा है, राज्य का नाम, परीक्षा का नाम, बाकी क्या चेंज नहीं हो रहा है जिसका आपको एग्ज़ाम देना है। मैं बार बार इस पर फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तैयारी करता है। केवल यूपी टेट में एडमिशन ले लेंगे, रीट आएगा रीट में एडमिशन ले लेंगे, एमपी टेट आएगा एमपी टेट में एडमिशन लेंगे। आपको एडमिशन नहीं लेना है। आपको कहाँ एडमिशन लेना है, केवल आपको सब्जेक्ट की जानकारी रखनी है। जो सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम देंगे उस सब्जेक्ट की अगर आपको जानकारी है तो कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने क्या जाना हुआ था, भाषा एवं विचार का सिद्धांत हमने 60 में बताया हुआ है। कल की लगभग जो भी क्लास हो, मैंने टाइम नहीं देखा हुआ है, कल की फेसबुक लाइव देखेंगे आप 4:40 या 45 मिनट पे है, वहाँ पे देख लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम में और शॉर्टकट है, विस्तृत रूप से आपको फेसबुक लाइव में मिलेगा, ठीक है। आइए जानते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत को, जो इनका दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत ये हमने पढ़ चुका है, ये दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, तीसरा सिद्धांत इसको आगे के सीरीज में पढ़ेंगे। आज हम केवल इनके सिद्धांत को क्यों पढ़ेंगे, कौन सा, नैतिक विकास का सिद्धांत। अभी हमने भाषा और विचार के सिद्धांत को बताया, शॉर्टकट में विस्तृत रूप से आपको कल की क्लास में मिलेगा। यानी 9/4/2021 को आप जाएंगे कहाँ, विवेक द्विवेदी जो अकाउंट है वहाँ पे, और वहाँ पे 4:40 या 4:45 पे देखेंगे, आपको ये सिद्धांत मिल जाएगा पढ़ने को। लेकिन वहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हमने भाषा एवं विचार का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत दोनों लिख दिया हुआ था, इसलिए मैं वहाँ पे नैतिक विकास के सिद्धांत को भी डिटेल कर दिया। जबकि मुझे क्या करना था, नैतिक विकास के सिद्धांत को आज बताना था। जो भाषा एवं विचार में अहम केंद्रित और सामाजिक की भाषा थी वो मैंने यहाँ पे बता दिया हुआ था। भाषा एवं विचार के सिद्धांत को नैतिक विकास में स्पष्ट कर दिया हुआ था, उसमें देख लेंगे, उसमें सुधार कर लेंगे, आपको हो गया, कुछ भी नहीं करना है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, सीधा सीधा, ठीक है। अगर आएगा लॉरेंस कोहलबर्गर, दोनों में क्या अंतर है, तो नैतिक तर्कड़ा की नैतिकता की बात दोनों करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये पूर्व नैतिक अवस्था बताते हैं, परायत्त नैतिक अवस्था बताते हैं, स्वायत्त, वो किस नैतिक दुविधा की बात करते हैं, नैतिक तर्कड़ा की बात करते हैं। मतलब बच्चा हमेशा दो में फंसा होता है, ठीक है, एक करे या ना करे, एक दूसरा डर का। मतलब पहला तो उसे लगेगा कि मैं मिठाई खा लूँ, और दूसरा अगर मैं भाई को नहीं दूंगा तो पापा मारेंगे। दोनों में क्या है, दुविधा है। इसकी बात कौन करता है, लॉरेंस कोहलबर्ग करते हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको स्पष्ट होगा तब तो पढ़ेंगे अब। तो हमने वहाँ पे जानकारी आपको शॉर्टकट में दे दी हुई है, ठीक है। आज हम केवल पढ़ेंगे क्या, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके अंतर्गत, जीन पियाजे के अंतर्गत, ठीक है। इनके सिद्धांत को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनकी जो अवस्था बताई गई है नैतिकता, मतलब एक बच्चे में जो नैतिकता का विकास होता है वो 3 रूपों में होता है। पहला है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा है परायत्त पराधीन विषमांगी नैतिकता, और तीसरा है स्वायत्त या परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता, ठीक है। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, उसका जो विकास होता है कैसे होता है, इसकी 3 अवस्थाएं बताई किसने, जीन पियाजे ने। पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी है परायत्त पराधीन या विषमांगी नैतिकता। इसको 3 नामों से हम जानते हैं। अगर आएगा परायत्त क्या है तो आपको यही बताना है, पराधीन क्या है वही बताना है, विषमांगी बताना है। 3 नाम है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी अवस्था है स्वायत्त या परिस्थितिगत सापेक्ष नैतिकता, यहाँ पे 2 नाम है, ठीक है। एग्ज़ाम में हमेशा, टेट के एग्ज़ाम में हमेशा फंसाता है अलग अलग नाम दे करके, इसलिए आपको क्या करना है, केवल एक नाम नहीं पढ़ना है, जितना उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिल सके अधिक से अधिक आपको पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, बच्चे की नैतिकता का विकास किस अवस्था में कैसे कैसे होता है, इसको किसने बताया है, जीन पियाजे ने अध्ययन किया और अपनी पुस्तक लिखी द मोरल जजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो पूर्व नैतिक अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। परायत्त पराधीन विषमांगी नैतिकता कब से कब तक होती है, 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक होती है, ठीक है। फिर स्वायत्त या परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता कब से कब तक होती है,
इनका जो विकास होता है 10 वर्ष से 12 वर्ष तक की एज में हो जाता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हमेशा एक बच्चे की बात करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो एक बच्चे में जो नैतिकता का विकास होता है वो कैसे होता है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी है परायत्त पराधीन विषमांगी नैतिकता, और तीसरी है स्वायत्त या परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता। ठीक है, तो पहली अवस्था की एज जो बताया किसने, जीन पियाजे ने, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चे में जो नैतिकता का विकास होता है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व नैतिक अवस्था। इसमें बच्चे में कोई नैतिकता स्पष्ट नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चे में कोई भी नैतिकता स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, परायत्त पराधीन या विषमांगी नैतिकता 5 वर्ष से 10 वर्ष तक, इसमें नैतिकता क्या है, बदली नहीं जा सकती, इसमें फिक्स है, मतलब बच्चा जो सोच लिया वो किया कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। फिर अगला है स्वायत्त या परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता। इसमें नैतिकता को बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं जीव को मारना पाप है। ठीक है, जीव को मारना पाप है, ये क्या है, आपने बता दिया एक पेरेंट्स के रूप में जीव को मारा नहीं जाता है। यही बच्चा बड़ा होकर के किस में भर्ती हो गया, आर्मी में भर्ती हो गया। ठीक है, अब कोई अटैक करेगा तो क्या करेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, अपनी नैतिकता को जो यहाँ पे अपने फिक्स किया हुआ था उसको बदल लेगा और बोलेगा कि अपने अनुसार हम नैतिकता को बदल सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे में कोई भी नैतिकता नहीं पाई जाती है। जो 5 वर्ष का तक का रहता है, देखते हैं उसे जो मन में आता है, जो उसका मन करता है वो करता रहता है, इसलिए इसमें कोई नैतिकता नहीं है। लेकिन यहाँ से उसकी नैतिकता का विकास शुरू हुआ किसके अनुसार, जैसे जिस प्रकार से उसे ढाला गया। तो यहाँ पे आप उसे फिक्स कर देंगे कि जीव को मारना पाप है, यहाँ पे वो तो बच्चा मान जाएगा। लेकिन जैसे वो बड़ा होकर के क्या जाता है, कहाँ जाता है, आर्मी में, और कोई उसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या करेगा, वो खुद तो मरना नहीं चाहेगा। अपनी नैतिकता जो उसकी थी, क्या नैतिकता को बदली नहीं जा सकती, जो जीव को मारना पाप है इसको बदल देगा और बोलेगा कि नैतिकता बदली जा सकती है। अगर मर ही जाएंगे तो फिर नैतिकता को रख के हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। नैतिकता के लिए पहले ज़रूरी है क्या, हमारा जीवन। अगर हम जीवित रहेंगे तब तो नैतिकता है, और जीवित ही नहीं रहे तो फिर नैतिकता किस काम की, किसी काम की नहीं। इसलिए यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपनी नैतिकता को बदल देगा। बच्चा नहीं, यहाँ पे जब बच्चा था यहाँ पे किस में भर्ती हो गया, आर्मी में। ठीक है, फिर जीन पियाजे का यह सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत जो है इनका, ये पढ़ा ही रहे हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन से लिया गया है। ठीक है, आपकी एग्जाम में आता है कि द मोरल जजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन किसकी पुस्तक है, आपको बताना है। द मोरल जजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन जीन पियाजे की पुस्तक है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किस पुस्तक से लिया गया है, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रेन से लिया गया है। ठीक है, नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने, 3 अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक पूर्व नैतिक अवस्था, परायत्त या पराधीन या विषमांगी नैतिकता, स्वायत्त या परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता। तीनों की अवस्थाओं का अलग अलग विभाजन हमने बताया। पूर्व नैतिक अवस्था कब से कब तक है, जन्म से लेके 5 वर्ष तक। फिर दूसरा परायत्त पराधीन विषमांगी नैतिकता 5 वर्ष से 10 वर्ष तक। स्वायत्त या परिस्थितिगत या सापेक्ष नैतिकता 10 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है, इसमें बच्चे में कोई नैतिकता स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती है। इसमें स्पष्ट रूप से क्या है, आपने जो फिक्स कर दिया, बच्चा को बता दिया कि जीव को मारना पाप है, बच्चा मान जाएगा, उसमें नैतिकता फिक्स हो गई, उसकी बदली नहीं आ सकती। लेकिन यही बच्चा जाके आर्मी में भर्ती हो जाएगा, कोई इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बोलेगा इसको गलत था ये, क्योंकि जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो फिर हम नैतिकता को लेकर क्या करेंगे, इसलिए नैतिकता को मान लेगा कि नैतिकता अपने अनुसार हम बदल सकते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे का ये सिद्धांत जो है किसकी, जो कौन सा सिद्धांत है, ये वाला नैतिक विकास का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, द मोरल जजमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन से। और इनका जो ये सिद्धांत है प्रमुख रूप से कहाँ से है, कंचे के खेल से लिया गया है। वो कंचे के खेल से प्रेरित होकर के क्या कौन सा सिद्धांत दिए हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, भाषा एवं विचार का सिद्धांत हमने बता दिया किस पुस्तक से लिया गया है, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चिल्ड्रन। द लैंग्वेज एंड
थॉट ऑफ चिल्ड्रेन या चाइल्ड किसकी पुस्तक है? ये जीन पियाजे की पुस्तक और इससे निकल के आया है भाषा एवं विचार का सिद्धांत। ठीक है। और लैंग्वेज एंड थॉट किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है वाइगोस्की की, जो हमने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसको हमने 4 और नाम बताए हैं, अन्य नाम जो पहले से बताया हुआ है बार बार क्यों बताऊँ आपको। ठीक है, पहले से आपको इसमें बताया गया है। सबसे मोस्ट पॉइंट जो आपको एग्जाम में फंसाता है दे देगा, वाइगोस्की और जीन पियाजे में प्रमुख रूप से क्या अंतर है? दोनों में प्रमुख रूप से अंतर क्या है? पियाजे बताते हैं कि क्या है, पहले विचार है। हम क्या किस बात को किस रूप में बोल रहे हैं, किस विचार से बोल रहे हैं, वो पहले है। लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो क्या बोलते हैं, भाषा पहले है। ठीक है। जैसे मुझे लिखने की ज़रूरत है, कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे मार्कर दे दीजिए, मैं क्या बोलूँगा, हाँ ले लो। लेकिन मेरा विचार क्या है, यहाँ पे मैं गुस्सा होकर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो विचार क्या हो गया, पहले हो गया। लेकिन यहीं पे भाषा विचार में वाइगोस्की बोलते हैं कि पहले भाषा है। ठीक है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं, जब हम बोलेंगे तब तो सामने वाला सुनता है, तो पहले भाषा है फिर विचार बाद में है। क्यों? ठीक है। और ये दोनों अपनी अपनी जगह पे अपनी बात को सही कहते हैं। हम बता रहे हैं आपको बार बार। देखेंगे ये बहुत विवादित सब्जेक्ट है। कौन? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, आपका 1 मिनट लूँगा इसको बताने के लिए। इसमें अगर हम बात करें किसकी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आपको अगर एक अच्छा शिक्षक बनना है, क्या बनना है, एक अच्छा शिक्षक की परिभाषा आपको एनसीएफ 2005 को देखना पड़ेगा। उसमें बताया है बच्चे क्या हुआ, सुविधा प्रदाता। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनसीएफ 2005 पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि खुद को नहीं पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है। और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको आना क्या चाहिए, हाउ टू टीच अ चाइल्ड। ठीक है। जब आप एक बच्चे को जानेंगे वो कैसे सोचता है, कैसे सीखेगा, तब तो आप बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो पहली जानकारी आपके, अगर आप अपना शिक्षक के रूप में करियर चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक बच्चे के बारे में विस्तृत जानकारी रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप शिक्षक बन के क्या करेंगे, एक बच्चे को पढ़ाएंगे, खुद को तो पढ़ेंगे नहीं। तो खुद को नहीं पढ़ाना है तो बच्चे को पढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा। और जब बच्चे के बारे में जानने के लिए आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट को जानना पड़ेगा। ठीक है। ये हमने क्या बताया, कैसे आपको एक अच्छा शिक्षक बनते हैं आप, जब आप एक बच्चे को जानना पहचानना सीख जाएंगे। क्योंकि आपकी क्लास में हमने बताया हुआ है, बार बार मैं इसी पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, इसका पीछे कारण है जिसको आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जैसे RTE 2009 के तहत PRT में कितने, एक टीचर पर कितने बच्चे होंगे, 30। और 30 बच्चों क्या व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी 30 बच्चों में। और व्यक्तिगत भिन्नता किसके आधार पर पाई जाएगी, कोई बुद्धि में अलग होगा, कोई शारीरिक रूप में अलग होगा, कोई भाषाई रूप में अलग होगा, अलग अलग। तो 30 बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए आप एक ही प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको अलग अलग शिक्षण विधियाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि एवरी चाइल्ड इज अ स्पेशल, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चे में भी क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत भिन्नता। और व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा हमें अलग अलग शिक्षण विधियों का कैसे प्रयोग करना है। आपको मैथ के अंतर्गत हमने 7-8 विधियों को पढ़ाया है, जो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। जिस चैनल पे ये वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी है मैथ पेडागोजी की, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने जो बताना था मुझे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कैसे विवादित सब्जेक्ट है ये। ठीक है। अगर इसमें आप सुबह से लेकर के शाम तक या लगभग 5 दिन आप प्रयास करेंगे, तब जाके लगातार, तब जाके किसकी लिस्ट बन पाएगी, मनोवैज्ञानिकों की। इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं कि आप कम से कम 5 दिन लगातार लिखेंगे, तब जाके इनकी लिस्ट बनेगी। एक आएगा तो बताएगा क्या है,
बोलेगा विकास क्या है, विकास मात्रात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, किसने बताया है, हरलॉक ने बताया है। फिर आएगा एक स्किनर। स्किनर क्या बताते हैं, विकास क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आएंगे वुडवर्थ, वो क्या बताते हैं, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है, गुणनफल है। मतलब जितने भी मनोवैज्ञानिक आएंगे इतने प्रकार से बताएंगे, इतने प्रकार से एग्जाम में ही आता है, दे देगा। हरलॉक के अनुसार क्या है, स्किनर के अनुसार क्या है, वुडवर्थ के अनुसार क्या है। मुनरो ने क्या बताया हुआ है, मुनरो ने बताया हुआ है भ्रूणावस्था से लेकर के, ठीक है, और प्रौढ़ावस्था तक की जो एज है जिसमें वो जो विकास होता है वही क्या कहलाता है, विकास। भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था के जो बीच की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वही मतलब जो वृद्धि होती है, जो बच्चों में वृद्धि अलग है, जो विकास है वही है। मतलब भ्रूणावस्था से एक शारीरिक रूप से जो ढांचा का निर्माण हुआ और ये जो कहाँ गया, प्रौढ़ावस्था के रूप ले लिया, वही बताया हम लोगों ने, ये विकास। ठीक है, हरलॉक ने क्या बताया, ये बताया। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया हुआ है। हरलॉक की और भी परिभाषाएं हैं जिसको हम बाद में जानेंगे, बताया हुआ है पहले से, मैं बार बार क्यों बताऊं। ठीक है, फिर गैसेल ने बताया हुआ है। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, इसके पहले की क्लास में आपको बता दिया गया है। आप देखेंगे इसी में प्लेलिस्ट बनी होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वहाँ से देखेंगे। विकास की अवधारणा जब हमने शुरू किया था वहाँ पे इसको बताया हुआ है। आज हमने केवल ये स्पष्ट करने के लिए कि ये क्यों विवादित सब्जेक्ट है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पे बता दिया। कितनी डिफिनीसन, 5-6 डिफिनीसन, 4-5 बता दिया है। इससे स्पष्ट है कि आपको जब तक पूरे मनोवैज्ञानिकों को नहीं जानेंगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। एग्ज़ाम में एक लाइन पढ़ करके आप एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम किसका हो रहा है, स्टूडेंट का नहीं हो रहा है, टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, आप इसको पढ़ाने के बाद क्या बनेंगे, आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम देंगे, टेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, जैसे एमपी टेट की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, यूपी टेट में तो यूपी टेट देना पड़ेगा आपको, फिर सुपर टेट देना पड़ेगा, वहाँ पे 2 प्रोसेस ही। लेकिन एमपी टेट में डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अगर अच्छा नंबर पा गए, 150 नंबर का पेपर दिया, वैकेंसी अच्छी है, आपने अच्छा नंबर ला लिया, आप क्या बन जाएंगे, शिक्षक। और शिक्षक बनने के लिए इतना आसान नहीं होता टेट एग्ज़ाम पास करना, क्योंकि मैं बताया अभी 1 नंबर का प्रश्न बनता है कहाँ से, बाल विकास के सिद्धांत से और बाल विकास की अवधारणा से। और हमको पढ़ाते पढ़ाते कहाँ तक पहुँच गए हैं, 20 तक। केवल अभी तक कितना पढ़ा हुआ है हमने, केवल बाल विकास की अवधारणा। जहाँ से क्या कितना नंबर मिलेगा आपको, केवल 1 नंबर मिलेगा। इसको पढ़ने के लिए कितनी क्लासेस लग गई हैं, 20 क्लासेस। बाल विकास इतना, और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के अंतर्गत। कम से कम नहीं तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये अगर आपको कुछ पूछना रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तब हम आपको बता पाएंगे। हम YouTube पे लाइव क्लास नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि YouTube ने रिक्वायरमेंट डाला हुआ है, जब तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक आप क्या नहीं कर पाएंगे, लाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए तब भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर 1000 जैसे होंगे वैसे हम लोग लाइव शुरू कर लेंगे, जैसे फेसबुक पे लाइव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे YouTube की कमी है, इसको 1000 या 2000 से मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर आपने ऐप बनाया हुआ है तो उसका यूज करने दीजिए लोगों को। 1000-2000 सब्सक्राइबर से क्या मतलब है आपको, आपने ये ऐप किसके लिए बनाया हुआ है, वीडियो को देखने के लिए। तो जो भी बच्चा देखना चाहता है, जो भी पढ़ाना चाहता है, आप उसके लिए फ्री कर दो, नहीं तो अपना ऐप क्यों बनाए हो आप, डिलीट करो। ऐसा करेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इनकी कमाई बंद हो जाएगी। ऐसा करेंगे तो केवल इसके लिए करते हैं कि इनकी कमाई अच्छी हो, इसकी वजह से। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखते होंगे इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलता है, वहाँ पे आप अपनी बात को रखेंगे। केवल कल में आपको सुधार कर क्या कर लेना है, जो कल की लाइव क्लास है वहाँ पे नैतिक विकास का सिद्धांत हमने लिखा हुआ था नीचे, लेकिन उसमें भाषा विचार के सिद्धांत को भी बता दिया हुआ है, जबकि भाषा विचार के सिद्धांत को मुझे आज पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से कैसे पढ़ना है मैंने बताया,
एक नंबर पाने के लिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी तक 20 पार्ट पहुँच चुके हैं, अभी भी एक नंबर आपका कंफर्म नहीं है। ठीक है।